लगता है कि कुछ अब झूठ बोल रही है या आधा सच बोल रही है, जी। कई बार अर्ध सत्य भी बात रह कोई चुनौतीपूर्ण कांड है। जी। ऐसा ये कांड नहीं है, ये बहुत उस हिसाब पुलिस की भाषा में कहें तो एक आसान केस है ये। डिटेल्स हो सकता है, यदि आरती ने कहा कि मेरी भाभी ने बुलाया था छोटू को, तो आप कॉल डिटेल्स निकालिए, ये 2 मिनट का काम है, ये अब कौन बड़ी बात है। जी। यदि मात्र 2 मिनट में निकल जाएँगे। तो 2 छोटू के पिताजी ने 9 लोगों पे एफआईआर किया है आरती से बातचीत करके। जी। तो क्या लगता है 9 लोग दोषी होंगे? ये कैसे पता चल पाएगा कौन दोषी होंगे? क्योंकि पुलिस तो सभी का छानबीन कर रही है और जेल भेज रही है। बिल्कुल, यदि 9 लोगों को दोषी बना दिया गया तो ये नहीं कह सकते 9 के 9 दोषी हैं। बिल्कुल। कई बार तो दुश्मनी की भावना से अपना हाँ, गुस्सा चुनाव जी। में, तो 18 साल का लड़का-लड़की अपनी शादी की तय नहीं कर सकता है। जी। वो प्रधानमंत्री को चुन सकता है, अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता है। माँ-बाप से ये होकर बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? यदि माँ-बाप अमरीश पुरी की भूमिका में आ जाएँ, तो इसलिए 2 बालिग के बीच कोई भी संबंध हो उसमें आप आपत्तिजनक नहीं कह सकते। जी। पहली छोटू आरती का प्यार अमर हो गया है और लगातार 20 दिन 22 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस अनुसंधान ही कर रही है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू आपका, धन्यवाद। कैसे हैं सर? हाँ, बहुत अच्छा हूँ। सर, ये बताइए, इस प्रकरण को सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के तमाम लोग देख रहे हैं। आप किस एंगल से इसे देख रहे हैं? अब देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, कोई एक जी। पहलू नहीं है, लेकिन मुझे एक ये टिपिकल प्रेम कहानी लग रही है। और इस तरह की बातों पर बहुत सारी आप हिंदी फ़िल्मों में भी देखते होंगे इस तरह का प्लॉट, जी। कि ऐसे लड़का-लड़की में मोहब्बत हो गया जी। और मोहब्बत हुई और फिर लड़की की फैमिली वाले नहीं चाह रहे हैं, तो जी। वो मार डालते हैं या दोनों को मार डालते हैं या किसी एक को मार डालते हैं। ऐसी बहुत सारी फ़िल्में भी बनती हैं, उसको देख-देख के लोग सिनेमा हॉल में आँसू भी बहाते हैं। जी। तो आप समझिए कि एक टिपिकल ये प्रेम कहानी आप इसको कह सकते हैं, जिसका एक दुखद अंत हुआ। प्रेम जी। कहानियों का सुखद अंत होना चाहिए, इसका दुखद अंत हुआ। जी। और उसमें छोटू की जान चली गई और वो भी बहुत बेरहमी से जान दी गई है, जो मुझे जानकारी है कि ये कहते हैं बिजली का करंट वगैरह लगा के जान ली गई है। जी। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हत्यारे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और एक दुखद घटना है। जी। सर, छोटू की हत्या तो हुई है, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि कोई लड़का किसी लड़की के घर में जाते हैं और 2 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं, तो वो पर लड़की के जो परिवार रहेंगे वो कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएंगे सर? देखिए, फिर इसमें 2-3 बात है। जी। पहली बात तो ये है कि यदि कि आपने आपत्तिजनक शब्द कहा कि आपत्तिजनक स्थिति। अब देखिए, एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की को हिंदुस्तान का कानून शादी करने की अनुमति देता है ना? यदि लड़की 18 के ऊपर की है और लड़का 21 के ऊपर का है, तो हिंदुस्तान का कानून उसको शादी करने का, शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति देता है। तो इसलिए 2 बालिग के बीच कोई भी संबंध हो उसमें आप आपत्तिजनक नहीं कह सकते, जी। पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए परिवार वालों को ये सामाजिक रूप से कुछ मतलब ये गलत लगा और कि रात में 2 बजे थोड़ा ऑड टाइम है, तो आपको कोई हत्या करने का लाइसेंस उससे नहीं जी, मिल बिल्कुल, जाता। हत्या एकदम नहीं करना चाहिए, हाँ। हत्या गलत है। यदि यदि इतना लगा ही तो ठीक है, उन लोग को छोटू को मान लीजिए छोटू 2 बजे रात में ये था, तो छोटू को वो लोग चेतावनी दे सकते थे, जी। है ना? जी। छोटू को समझा-बुझा सकते थे, है ना? इसका ये तो नहीं है कि आप उसकी हत्या कर दीजिए, उसका गला काट के फेंक दीजिए, उसका ये कर दीजिए, है ना? आप उसको चेतावनी दे देते, वार्न कर देते, क्या आगे से ऐसा नहीं जी, करना इसमें है। इसमें भी 2 एंगल निकाले जाते हैं और दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि आरती बुलाई है, कहीं कहा जा रहा है कि आरती की भाभी बुलाई है। तो सबसे पहले तो कॉल डिटेल्स निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है सर, पुलिस कितने दिनों में या फिर कितने महीनों में कॉल डिटेल्स निकाल सकती है? देखिए, इस केस में एक तो संदेह ये पैदा होता है कि जो आरती का बयान है, मैं भी इस केस पर नज़र रखे हुए हूँ, वो कई बार बदल रहा है, बदल रहा है। तो लगता है कि कुछ अब झूठ बोल रही है या आधा सच बोल रही है, जी। कई बार अर्ध सत्य भी बात रहती है, जो झूठ कहीं की न तरह कहीं लगती आरती को है। पुलिस कस्टडी में लेना चाहिए, पूछताछ के अब लिए। पुलिस को तो पूछताछ करने का अधिकार है ही, जी। ना? अगर कहीं न कहीं पुलिस पूछताछ करे आरती से तो कहीं न कहीं कुछ हद तक मामला साफ हो जाए। और कॉल रिकॉर्डिंग कितने दिनों में वही निकलता वही है मैं सर? कह रहा था, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कॉल डिटेल्स हो सकता है। यदि आरती ने कहा कि मेरी भाभी ने बुलाया था छोटू को, तो आप कॉल डिटेल्स निकालिए, ये 2 मिनट का काम है, ये अब कौन बड़ी बात है। जी। यदि मात्र 2 मिनट में निकल जाएँगे। 2 मिनट नहीं तो 15 मिनट में, आधा घंटा हाँ, में, मतलब 1 दिन काफ़ी है 1 दिन काफ़ी है। और 22 दिन बीत जाते हैं और सारा मसला यहीं पे। ये तो देखिए, पुलिस पुलिस की आप क्या इसको मैं कहूँ, शिथिलता कह सकते हैं आप, सुस्ती कह सकते हैं आप। आप यदि कोई नहीं काम करना चाहिए तो 50 साल में भी कॉल डिटेल्स नहीं सर, मिलेगा। एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जी। एक पेरेंट्स के रूप में अगर देखा जाए, जी। किसी के साथ अर्धनग्न रूप में या फिर जैसे भी हो 2 बजे रात में पकड़ी जाए, तो
मतलब क्या कानून को देखना चाहिए, फिर कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो कानून को हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि कानून को हम देखना बंद कर देंगे तब तो देश में अराजकता हो जी, जाएगी। जी। और जहाँ तक आपने ये पूछा कि ये सवाल है कि फिर वही आपत्तिजनक वाली बात हुई। मैं ये कह रहा कि समाज को, है ना, समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब खास के जब मैं रेल एसपी था पटना का, तब ऐसी घटनाएं बहुत होती अच्छा, थी, ट्रेन से। क्योंकि हाँ, हाँ, ट्रेन से प्रेमी प्रेमिका भागते थे, जी। गांव से लड़के लड़कियां भागते थे। और रेल पुलिस वाले घूमते रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, उनको उनको पकड़ लेते थे, फिर मेरे पास आते थे। वो कहते थे कि हाँ, हम लोग शादी करना चाहते थे, परिवार वाले राजी नहीं थे, हम लोग भाग उनके गए। लिए तो आप मददगार साबित हाँ होते हाँ, होंगे। वो तो हमने संत वैलेंटाइन का काम किया। उन लोग के लिए तो जैसे संत वैलेंटाइन के बारे में जी, कहते हैं कि वो शादियां कराते थे प्रेमी जी, प्रेमिकाओं की, जी, और उन्हीं की याद में वैलेंटाइंस डे मनता है। जी। तो मैं तो संत वैलेंटाइन उन लोग के लिए बन जाता था, हुँ, और बस मैं ये देख लेता था कि ये लोग बालिग हैं कि नहीं। हुँ। यदि लड़का 21 के ऊपर हुआ और लड़की 18 के ऊपर हुई, तो फिर उनकी सर शादी होती थी। व्यक्तिगत जी सोचा जाए, जो माँ-बाप ने अगर अपने बच्चों को 19 साल, 20 साल, 21 साल तक पाला, अगर वो किसी से 1 साल, 2 साल या 4 साल के मोहब्बत के लिए अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं और माँ-बाप को राज़ी नहीं कर पाते हैं उस प्यार के लिए, उस फैसले के लिए, उस पे क्या सोचते हैं सर? नहीं, वही मैंने कहा ना कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि शादी बिल्कुल पर्सनल चीज़ है, माँ निजी चीज़। माँ सर, माँ-बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का शादी अच्छे घरों में। अब ठीक है, आपने शादी करा दिया, 2 मतलब जो बालिग बच्चे हैं, जी। अब उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, तो इसमें तो दोनों का भविष्य भी अंधकार में हो जाता है नहीं बहुत सारे। नहीं, ठीक है, लेकिन यदि वो बालिग हैं हुँ, तो उनको आप जीने दीजिए, वो अपना जी। दाल रोटी का इंतजाम करेंगे। आप देखिए, 18 साल में आप मताधिकार दे रहे हैं, हुँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 18 हुँ। साल में मताधिकार मिलता है, वोटिंग जी, राइट। बिल्कुल। 18 साल का लड़का लड़की ये तय करता है कि हिंदुस्तान में सरकार किसकी बनेगी, तय जी, करता है ना जी, चुनाव में। तो 18 साल का लड़का लड़की अपनी शादी की तय नहीं कर सकता है। जी। वो प्रधानमंत्री को चुन सकता है, अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता है। माँ-बाप से ये होकर। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? यदि माँ-बाप अमरीश पुरी की भूमिका में आ जाएँ, है ना? जी। मतलब अमरीश पुरी से मेरा मतलब है कि खलनायक की भूमिका में आ हाँ, जाएँ, हाँ। तो क्यों नहीं हो सकता है? जी। इसमें तो माँ-बाप को मतलब इतनी सोच उनकी ब्रॉड होनी चाहिए हुँ, हुँ। कि ठीक है, यदि मेरी बेटी ने उससे मोहब्बत की है, तो चलो हम लोग आशीर्वाद देते हैं। हुँ, माँ-बाप का ये काम थोड़े है कि ज़िंदगी भर उसके पीछे-पीछे। और क्या माँ-बाप, यदि आपने ये बात उठाई, तो क्या हुँ, माँ-बाप जो अरेंज्ड मैरेज करते हैं, हुँ। क्या उसमें दहेज के नहीं, लिए बिल्कुल लड़की परफेक्ट लड़की शादी तो को नहीं। नहीं जला दिया जाता है? बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल बहुत सारी बातें बिल्कुल आई हैं। होते हैं सर। मैंने ऐसे सैकड़ों केस देखे हैं। लेकिन उस टाइम में परिवार साथ देते हैं, और जो लव मैरिज में अगर घटना घटती है तो हाँ, परिवार साथ नहीं देते। लेकिन साथ देने से क्या हुआ? जब आपकी हुँ, लड़की को दहेज के लिए जला के ही मार डाला गया, तो हुँ, आप पोस्टमार्टम हाउस में घुस ही गए माँ-बाप, तो उससे क्या हो गया? लड़की जी, जीवित हो गई। जी, जी। नहीं, और तलाक के मामले में मैं कह हाँ, रहा हूँ कि अपने घर पे रहने के ठीक लिए है, होती है। उसमें भी, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा लड़की की स्थिति खराब हो जाती जी, जी। है ना? उसका हस्बैंड छोड़ देता है, नैहर आ जाती है, वो कहीं की नहीं रह पाती है, उसकी जी, दूसरी शादी भी दिक्कत होती है। जी, 1 बच्चे के साथ, 2 बच्चे के साथ वो नैहर में बैठी रहती है। जी। क्या इस बात की गारंटी है कि जो अरेंज्ड मैरेज होता है, आप हुँ। इसकी बात करें, तो वो परफेक्ट होता है क्या? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट कोई अरेंज्ड भी। मै और मेरी आप व्यक्तिगत राय पूछेंगे, जी, इसमें तो हर की राय भिन्न-भिन्न हो जी, सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मैं तो प्रेम विवाहों को अरेंज्ड मैरेज से हज़ार गुना बेहतर मानता हूँ। जी, और मेरा ये मानना है कि हमारे समाज की जो 2 बड़ी सामाजिक बुराइयाँ हैं, जी। एक जाति प्रथा और और एक एक दहेज दहेज प्रथा। प्रथा। जी, ये दोनों सामाजिक बुराइयाँ तभी खत्म होगी, ये भाषणबाजी से नहीं खत्म होगी, ये जी, निबंध प्रतियोगिता से भी नहीं खत्म होगी। जी। ये तभी खत्म होंगी या तभी घटेंगी जब समाज में प्रेम विवाहों को तवज्जो दी बढ़ावा मिलेगा, जाए। जी, है ना? इसलिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से प्रेम विवाहों को अरेंज्ड मैरेज से जो तयशुदा शादियाँ होती हैं, हुँ। उनसे हज़ार गुना बेटर मानता हूँ। लेकिन बिहार में आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग, बहुत हमारा रूढ़िग्रस्त समाज कह लीजिए, जी, ज़्यादातर बिहारी कैलेंडर के हिसाब से 21वीं सदी में रहते हैं, जी, और मानसिकता के हिसाब से 13वीं सदी में रहते हैं। जी, तो वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं पचा पाते, लेकिन हम लोग को बदलते समय के साथ कदम ताल करना पड़ेगा, जी, और तभी एक नया समाज बनेगा, एक नया बिहार बनेगा। जी, अब तो देखिए, जब इसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हुँ। तो अब तो जो सहजीवन जिसको कहते हैं, लिव इंग्लिश इन में लिव इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, जी, उसको भी भारत में कानूनी मान्यता मिल गई है। जी, मतलब एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की यदि आपसी मर्जी से हुँ, बिना शादी किए साथ रहे, हुँ, तो उसको संबंध को अवैध नहीं माना जाता है, जी, उसको भी कानूनी मान्यता मिल गई है। जी। तो ये मैं कह रहा था। तो अब दुनिया बढ़ रही है, तो उसमें आप 21वीं सदी में, आप 13वीं सदी की मानसिकता लेकर नहीं जी नहीं, सकते बिल्कुल। हैं। जी। सर, एक सवाल लेना चाहूँगा कि अगर छोटू और आरती का केस आप एसपी रहते हुए देखते तो क्या किस प्रकार काम करते सर? क्या आपको भी इतना समय लगता? मुझे तो शायद नहीं लगता, इसलिए किस एंगल पे जाँच करते, कैसे क्या करते सर? ये केस तो देखिए बहुत खुला हुआ केस है। क्योंकि बिहार पुलिस बहुत ही स्लो प्रोसेस में काम बिल्कुल। करती है। कहीं न कहीं आपके वक्तव्य अगर वहाँ तक पहुँचते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें भी मदद मिलेंगे।
आप देखिए, कहते हैं ना कि सोए को आप जगा सकते हैं, आप जगे हुए को थोड़े जगा सकते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि अररिया में जो एसपी हैं वो कोई जाहिल व्यक्ति है, वो भी आईपीएस ही होंगे, जी, जी। है ना? अब उनको करना चाहिए, मैं उनको क्या उपदेश देने जाऊँगा। हुँ। तो ये बात है, क्योंकि ये एकदम खुला हुआ केस है। जैसे जी। कुछ केस पुलिस में भी रहते हैं जिनको ब्लाइंड केसेस कहते हैं, जिसमें कोई सुराग नहीं मिलता है, जी। जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं कि अंत पुलिस एफआरटी नो क्लू कर देती है जी। कि फाइनल रिपोर्ट ट्रू, केस सच्चा था लेकिन नो क्लू, कोई सुराग नहीं मिला। जी। तो वैसे भी केस पुलिस में होते हैं, लेकिन कम से कम ये केस जो है छोटू आरती वाला, ये केस तो छोटू की भी शिनाख्त हो चुकी है, आरती की शिनाख्त है, इतने सारे आरती बयान देने के लिए मौजूद है, पोस्टमार्टम हो चुका है, बहुत एक ये बहुत केस ओपन है, हो गया ओपन बहुत वाला हद तक। केस है। आरती भी मौजूद है, हाँ बोलने हाँ, के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सब लोग मौजूद बिल्कुल, है। आप पीओ पर जा सकते हैं, घटनास्थल पर जा सकते हैं, आप कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हैं। तो इस केस का अनुसंधान, ऐसा नहीं कि ये बहुत कोई चुनौतीपूर्ण कांड है, जी। ऐसा ये कांड नहीं है, ये बहुत उस हिसाब पुलिस की भाषा में कहें तो एक आसान केस है ये। और इसमें तो जल्द से जल्द पुलिस को चार्जशीट करना चाहिए और फिर दोषियों का स्पीडी ट्रायल कराना चाहिए, मतलब जो त्वरित विचारण कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्ट में सुनवाई में 20 साल लग गए, 25 साल लग गए, वो नहीं, स्पीडी ट्रायल करा के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कहीं न कहीं जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उनके घर और जहाँ आरती रह रही है वहाँ और आरती के जो घर हैं, जी। सभी को ये घेरना चाहिए कि नहीं घेरना चाहिए सर? क्योंकि तमाम मेला लगा रहता है वहाँ पे डेली। अब मेला और तो आप लोग जैसे ही लोग लगाते होंगे, नहीं, मीडिया बिल्कुल, वाले ही लगाते बिल्कुल, होंगे। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, सबूत मिटते जाते हैं ना। मैं आरती के घर गया जहाँ पे छोटू को मारा गया था, पूरा रोड ऐसे ही है, मतलब कुछ भी खून का धब्बा वैसे ही दिख रहा, प्रशासन वहाँ पे जाकर कैप्चर तक नहीं कर पाई देखिए थी। देखिए, कायदा से तो ये है कि यदि जो पीओ है, जो मौका वारदात है, घटना स्थल है, कायदा तो ये है कि आप उसकी फोटोग्राफी करवा लें, क्योंकि यदि खून का धब्बा है तो 10 साल तक थोड़े रहेगा, जी, 1 साल तक बिल्कुल, थोड़े वो रहेगा। खत्म हो जाएगा। कायदा तो ये है कि, और आप फॉरेंसिक साइंस से, जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है पटना में भी है, उससे आप एक्सपर्ट्स को बुला लें, वो उस जिसको उस प्रदर्श कहते हैं, सबूत रहते हैं, उसको वो लोग मतलब सावधानी से रख लेंगे आगामी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए। जी। क्योंकि ये सब में तो केस बहुत सारी लोगों को फंसाया जाता है, बहुत ही खून का धब्बा देके आप नहीं कह हाँ। सकते कि बकरे का खून है कि इंसान का ही वही खून है। और सर छोटू के पिताजी ने 9 लोगों पे एफआईआर किया है आरती से बातचीत करके। जी। तो क्या लगता है 9 लोग दोषी होंगे? ये कैसे पता चल पाएगा कौन दोषी होंगे? क्योंकि पुलिस तो सभी का छानबीन कर रही है और जेल भेज रही है। बिल्कुल, यदि 9 लोगों को दोषी बना दिया गया तो ये नहीं कह सकते 9 के 9 दोषी हैं। बिल्कुल। कई बार तो दुश्मनी की भावना से अपना हाँ, गुस्सा निकालने के लिए लोग बिल्कुल। लपेट देते क्योंकि हैं। हमने उनके आरती के जीजा के घर भी गया तो वहाँ से बताया गया कि जब छोटू मर गया था उसके बाद जो है उनके जीजाजी पहुंचे और लेकिन उनको मुख्य आरोपित बनाया गया। वही वही बात होती है, ऐसे बहुत सारे केसेस, ये ज़्यादातर जांच कैसे हो पाएगा सर? कोर्ट में होगा या फिर कैसे होगा? कोर्ट में तो बाद में मामला जाएगा, पहले तो पुलिस पुलिस जांच को करना करेगी। चाहिए। और पुलिस करेगी, जैसे आपने कहा कि जीजा ने कहा कि मैं तो हत्या के बाद गया था, तो यदि जीजा ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत कर देता है कि, सीसीटीवी में दिखे या फिर हाँ, कहीं? सीसीटीवी या कोई सबूत प्रस्तुत कर देता है कि मैं तो उसमें घटनास्थल में नहीं था, जी। या वो कहीं पे के पर और था, उसका कोई सबूत ये हो जाता है, तो इस तरह से पुलिस उसको निर्दोष बना सकती है। ऐसा नहीं कि 9 के देखिए, मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। एक तो एफआईआर होता है, उसके बाद जैसे कि हत्या का मामला है, मतलब बहुत गंभीर मामला है, तो इसका सुपरविज़न होगा। और ये हत्या का मामला है तो डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारी सुपरविज़न करेंगे, एसपी खुद भी कर सकते हैं। तो सुपरविज़न में फिर ऐसा भी होता है कि 9 लोगों के नाम हैं तो उसमें से कुछ नाम हटाए भी जाते हैं निर्दोष पाए गए तो, कुछ नाम यदि नए दोषी पाए गए तो उनको जोड़ा भी जाता है। ऐसा नहीं कि एफआईआर में एक बार 9 लोगों के नाम हो गए तो वही दोषी हैं, उसमें जोड़ घटाव भी होते हैं पुलिस के सबूत के मुताबिक। जी। चलिए बहुत धन्यवाद। छोटू आरती प्रकरण में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। धन्यवाद।